हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं आखिर FATF है क्या। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। G7 जो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं G7 पहले ही समझते हैं। G7 में हैं आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 7 कंट्रीज़ मिलके बनाते हैं आपका G7 ग्रुप ऑफ 7। तो इनके द्वारा एक इनिशिएटिव के रूप में 1989 में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाई गई जिसका नाम पड़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या काम था इसका? देखिए, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो विभिन्न क्षेत्रों में नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है। किस लिए काम करता है? इट इज़ ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज। आगे बात करते हैं FATF की सेक्रेटरीट की। तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो OECD के हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब चलते हैं आगे, इस बात करते हैं FATF के रोल और फंक्शंस की। देखिए, इनिशियली FATF को इस्टेब्लिश किया गया था टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कॉम्बैट किया जा सके, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए, उस चीज़ के लिए FATF को डेवलप किया गया था। लेकिन अक्टूबर 2001 में इसके मैंडेट को एक्सपेंड करते हुए टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। इसमें टेरर फाइनेंसिंग को कैसे कॉम्बैट किया जा सके, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, वो FATF की लिस्ट में शामिल हो गया कि FATF अब मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकेगा, उसको कॉम्बैट करेगा। देन इन अप्रैल 2012 में क्या हुआ, इट एडेड एफर्ट्स टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं उनके प्रोलिफरेशन की फाइनेंसिंग को कैसे काउंटर किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या कैसे क्या एफर्ट्स करने चाहिए, उन सब चीज़ों को भी FATF मॉनिटर करने लगा। तो ये तो बात हुई FATF के रोल्स और फंक्शंस की। देन बात करते हैं FATF के कंपोजिशन की। देखिए, करंटली FATF में 39 मेंबर्स हैं जिसमें 37 मेंबर जुरिडिक्शन और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन से हैं इसके मेंबर्स के एक बार नाम देख लेते हैं। तो वो हैं आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, देन फिनलैंड, देन फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC, देन हांगकॉन्ग, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, देन जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, देन रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये टोटल 37 मेंबर जुरिडिक्शन और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हैं आपके किसके, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। अब आगे बात करते हैं लिस्ट की। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है? देखिए, कई बार हमने सुना होगा कि FATF ने इस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट होता क्या है, कंट्रीज़ जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज माना जाता है उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में FATF डाल देता है। अभी प्रेजेंट में जो कंट्रीज़ में हैं वो हैं आपके ईरान, देन म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। ये कंट्रीज़ आपके ब्लैक लिस्ट में आते हैं FATF की। देन एक है आपका ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में कौन से कंट्रीज़ आते हैं? तो ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्रीज़ आते हैं जिनको सेफ हेवन माना जाता है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ को। तो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो ऐसे कंट्रीज़ जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं या उनके लिए सेफ हेवन है, तो ऐसे कंट्रीज़ को जो FATF है आपका वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है। तो उससे क्या होता है, वो एक तरीके का वार्निंग सर्व करना है ऐसे कंट्रीज़ को कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अभी क्यों न्यूज़ में आया था ये? देखिए, पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में हुआ करता था लेकिन अब उसको डीलिस्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। प्रेजेंट में 23 कंट्रीज़ अभी भी ग्रे लिस्ट में आते हैं, जैसे कि आपका फिलीपींस, सीरिया, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो कंट्रीज़ हैं ये अभी भी आपका FATF की ग्रे लिस्ट में आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमने फिर से क्या क्या डिस्कस किया। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 के एक इनिशिएटिव द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं हमने ये डिस्कस किया है। उसमें आते हैं आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स।
देन हमने ये समझा कि FATF का काम क्या है। इसका काम है कि ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो विभिन्न क्षेत्रों में नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता है। देन जो इसका सेक्रेटरीट है वो OECD हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके अलावा हमने इसमें समझा इसके रोल और फंक्शन के बारे में कि इनिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कॉम्बैट किया जा सके, उसके लिए कौन कौन से मेजर्स को डेवलप या एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में अक्टूबर 2001 में FATF ने अपने मैंडेट को एक्सपेंड करते हुए ऐसे एफर्ट्स को भी शामिल किया जिसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी रोका जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा। फिर अप्रैल 2012 में एक चीज़ और ऐड की गई इसमें, क्या कि वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन जो है उनके प्रोलिफरेशन की फाइनेंसिंग को कैसे रोका जा सके, वो भी FATF के अंडर में आ गया। देन कंपोजिशन की हमने बात करी कि इसमें 37 मेंबर जुरिडिक्शन हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर्स हैं। इसके अलावा इसमें ऑब्जर्वर्स और एसोसिएट मेंबर्स भी हैं FATF में। इसके अलावा हमने ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में समझा कि ब्लैक लिस्ट में ऐसे कंट्रीज़ आते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ होती हैं। ऐसे कंट्रीज़ जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं वो आते हैं आपके ब्लैक लिस्ट में। फिर ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्रीज़ आते हैं जो सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज़ को, या सेफ हेवन कंसिडर किए जाते हैं क्या नाम टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए। उनको वार्निंग दिया जाता है कि ऐसे कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कंट्रीज़ आते हैं आपके ग्रे लिस्ट में। फिर हमने देखा कौन कौन से कंट्रीज़ आपके ब्लैक लिस्ट में हैं, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। देन आपके ग्रे लिस्ट में 23 कंट्रीज़ प्रेजेंट में हैं, जिसमें से आपका कुछ नाम यहाँ दिए हैं जैसे फिलीपींस, सीरिया, यमन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।